बसंत पंचमी 23 जनवरी को धार की ऐतिहासिक भोजशाला में 5 दिवसीय महाराजा भोज स्मृति वसंत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। महाराज भोज स्मृति वसंत उत्सव समिति द्वारा आज धारेश्वर मार्ग पर संवाद केंद्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि 1008 श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज हम जूना खड़ा के राष्ट्रीय सचिव के कर कमलों से मां बाग देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर समिति के महाप्रबंधक हेमंत द्वारा भोज उत्सव में होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम की पत्रकारों के समक्ष रूपरेखा प्रस्तुत की। समिति के संरक्षक अशोक जैन ने इस अवसर पर कहा कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धार की ऐतिहासिक भोजशाला में 23 जनवरी शुक्रवार 2026 को सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्विघ्न रूप से अखंड पूजा अर्चना होगी। किसी भी कीमत पर भोजशाला में होने वाली पूजन अर्चन को बीच में रोका नहीं जाएगा। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी हो वह समिति के सदस्य देने को तत्पर रहेंगे। बसंत पंचमी को पूजा के दौरान भोजशाला में शुक्रवार को होने वाली नमाज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह छत पर पड़ी जाए या भोजशाला में। धार शहर के अलावा आसपास से भी बड़ी संख्या में सकल हिंदू समाज 23 जनवरी को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होने वाली पूजन अर्चन में भाग लेने आएंगे। यदि प्रशासन द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया तो भी हिंदू समाज यहाँ होने वाली पूजा में हर हाल में भाग लेगा। भोजशाला नाम के अनुरूप मां बाग देवी की पाठशाला रही है। सनातन संस्कृति में ही पाठशाला को उल्लेख मिलता है, इसलिए भोजशाला में बाग देवी की आराधना का केंद्र रहा और आगे भी रहेगा। बसंत पंचमी को सरस्वती माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव भोजशाला में भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अखंड रूप से मनाया जाएगा। यदि सनातनी होकर भी हिंदुस्तान में हमें अपनी पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता तो ऐसी सरकार को धिक्कार है। ऐसी सरकार का तो बाहर कर देना चाहिए। यह बात 1008 श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज ने संवाद केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा। बसंत पंचमी पर आपकी क्या तैयारियां हैं? हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, अखंड पूजा अर्चना करना हमको और करेंगे। अगर बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा के दौरान अगर छत पे भी नमाज पढ़ी जाती है तो आपको स्वीकार है? हमारा कोई स्वीकार नहीं है, पर हमारी अखंड पूजा नीचे है। हवन पूजा हमारा चलना चाहिए। तो छत पे कोई नमाज मतलब बसंत पंचमी के दिन कभी हुई नहीं है। हमने तो कभी छत पे देखी नहीं। बाद में वीडियो आता, फोटो आता है, बाद में आता है कि ये करा ली। बताओ कोई पत्रकार का फोटो खींचा हमने वीडियो ऊपर नमाज हो रही हो। गिलास वीगर की बताओ, उनका काम बता, मेरे बताओ। हमने तो देखी नहीं नमाज भी छत पे, हर तरह से घेरा बंद की थी, कहीं से नमाज नहीं हुई। कैसे हुई है तो बाद में बताया हमने। ये किसी मीडिया ने या पत्रकार ने नमाज पढ़ते फोटो खींचा, बताओ मेरे को। हाँ, कब? नहीं, सुबह 7 बजे, 6 बजे। हाँ, 6 बजे चल जाते सुबह 7 ही हम। कितने लोगों की संभावना है हिंदू समाज के आने की? धार शहर तो पूरा आता ही है, मतलब धार का पूरा हिंदू समाज, माता बहने सब सुबह शाम तक लाइन लगती है। तो बाहर से भी संख्या आती है। संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है 50,000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है। अगर सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो क्या करें? पैदल आया, 2003 में सरकार ने रोका था कि पैदल आया कि नहीं आया, वो ज्यादा आएगी। सरकार ने अंदर नमाज पढ़वाने का प्रयास किया तो उससे वो तो नहीं पूरी, वो तो संभव ही नहीं होगी। नहीं, नमाज तो नहीं होगी, अंदर तो नहीं होगी। उसके लिए हर स्थिति में हम तैयार है। नाम बताइए। अशोक कुमार जैन, भोज उत्सव समिति संरक्षक। बसंत पंचमी के दिन पूजा को दिन भर को लेकर क्या आपका? बसंत पंचमी के दिन भर जो तय निर्धारित कार्यक्रम है, जो दिन भर पूजा चलने का जो कार्यक्रम निर्धारित बसंत उत्सव समिति ने करा हुआ है, वो पूरे दिन भर चलेगी। जो भी माता शारदा का वाग देवी की जो पूजा है वो पूरी दिन भर पूजा करी जाएगी। भोजशाला भी गए थे, क्या देखा, क्या लगता है? भाई भोजशाला जिस तरीके से देखा है वो तो भोजशाला, जिसका नाम भोजशाला है। शाला शब्द एक अपन पाठशाला कहते हैं, शाला यानी विद्या अध्ययन करने की जगह, और शाला शब्द हिंदू संस्कृति में या सनातनी संस्कृति में इस्तेमाल होता है और किसी संस्कृति में नहीं होता। इसलिए वो भोजशाला है तो वो पाठशाला थी जहाँ विद्या सरस्वती का आह्वान होता था, सरस्वती का पठन किया जाता था। तो वो जो चीजें हैं तो वहाँ तो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और जिस तरीके से भोजशाला का निर्माण किया गया है, ये जो वहाँ की वस्तु स्थिति है,
वो वस्तुस्थिति हिंदू मंदिरों की, सनातनी मंदिरों की एक धरोहर है। आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? अगर मान लो इतनी दिन भर पूजा करने दी तो उस परिस्थिति में आप सरकार को क्या ऐसा है, सरकार का पहली बात तो सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम है पूजा पाठ करना। अगर सनातनी होके हिंदुस्तान जैसी जगह में अगर पूजा पाठ का हमको अधिकार नहीं मिलता, जहाँ सही व्यवस्थित पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो फिर तो यहाँ हिंदुस्तान में रहना या हिंदुस्तान में ये करना बेकार है। और इन सरकारों को तो धिक्कार के बाहर कर देना चाहिए। आपका नाम? महेंद्र रामेश्वर। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।